जालंधर से स्कूटी ब्लास्ट का हैरान करने वाला वीडियो देखिए जरा। बीएसएफ चौक के पास खड़ी हुई स्कूटी में हुआ धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, शॉट को फिर से प्ले करेगा, फुल स्क्रीन पर दिखाइए विजय। ये देखिए फिर से जालंधर में बीएसएफ चौक के पास धमाका हुआ। कहा जा रहा है अमृतसर में भी कुछ ऐसा ही धमाका देखा गया है, हम इसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन ये देखिए जरा, बीएसएफ चौक जालंधर, धमाका किस तरीके से, वो कैनन लगी है उसके बगल में और सामने वाला लड़का भागता हुआ दिखाई दे रहा है। टेंशन के बीच ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ये देखिए, कल रात में एमएस अप, ईरान के मारीवान में धमाकों के बाद हाई अलर्ट। आसमान में संदिग्ध ऑब्जेक्ट पर ईरान की फायरिंग। ये देखिए जरा, अचानक एंटी एयरक्राफ्ट गन चलने से पूरे शहर में हड़कंप। फर्स्ट शॉट TV9 दिखाइए जरा, हैरान करने वाला वीडियो है। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। साउथ ईरान में एक साथ कई धमाकों की खबर, ब्रेक करिए। बंदर अब्बास समेत कई शहरों में धमाके। क्या ये वेनेजुएला की प्लेबुक यहां पर इस्तेमाल हो रही है? शॉट्स के साथ ये देखिए, केशम बुशर सिरिक से सुने गए धमाके, ड्रोन और माइक्रो एयरक्राफ्ट की मूवमेंट है। अल हदद टीवी चैनल की रिपोर्ट आ रही है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिका ने इराक में जारी कर दी एडवाइजरी। इस वक्त की बड़ी खबर, इराक से अपने नागरिकों को जल्द निकलने की वार्निंग दी गई है। इराक में अमेरिकी दूतावास का बड़ा अलर्ट है। इराक एयर स्पेस खुला लेकिन खतरा बरकरार है। ईरानी समर्थित मिलिशिया का अमेरिकी ठिकानों पर हमले का खतरा है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। और वो कहते हैं बातचीत चल रही है, जंग खत्म हो जाएगी। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग। विजय, दोनों शॉट लीजिए। थोड़ा शार्प रिएक्शन में सभी मेहमानों से लूंगा सबसे पहले, क्योंकि एयर डिफेंस, एयर अटैक की बात हो रही है। एजबाल सर हमारे साथ है। सर, क्या ईरान में जो वेनेजुएला पे हमले दिखाई दे रहे थे और खबरें नहीं आ रही थी, सिर्फ हमारा ही चैनल बता रहा था कि हमले हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, क्या वैसा कुछ शुरू हो चुका है? क्या एक इंटरनल ऑपरेशन शुरू कर दिया इन्होंने? देखिए, इराक के अंदर तो उनको बदला लेना है कुद्स के साथ, तो अरबिल और नॉर्दर्न एरियाज है कुर्दिस्तान नहीं सर, मैं ईरान की बात कर रहा हूं। ईरान में जो एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, ईरान के बंदर अब्बास में जो धमाके सुने गए हैं, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे वेनेजुएला में हो रहा था और एकाएक पता लगा कि मादुरो किडनैप हो गए। देखिए, ऐसा ऑपरेशन मुझे नहीं लगता, जब खासकर मार्को रूबियो ने भी बहुत क्लियरली कहा है ऑप एपिक फ्यूरी इज ओवर, और ट्रंप ने अपना पॉज कर दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम को। और कहीं ना कहीं ये मेरे को बिल्कुल समझ आ रहा है कि इस समय ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर के अंदर है और एक दिन के अंदर अगर उनको प्रोजेक्ट फ्रीडम को करना है बंद या पॉज करना है, तो इसमें यह लग रहा है कि उन्होंने जरूर अपने ड्रोन्स या कोई स्पेशल इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया होगा इन जगहों पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं या कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। ये जरूर है कि केशम, ये 3 आइलैंड है, केशम, लराक, होर्मुज, जो बिल्कुल बंदर अब्बास के पास आते हैं, वो 5 से लेके 18 किलोमीटर की दूरी तक है ये तीनों आइलैंड। तो इनको आवाज जरूर आएगी, हमला जरूर हुए होंगे, लेकिन ये वाले हमले जो एंटी शिप, जैसे कि अमेरिका का डिस्ट्रॉयर के ऊपर हमला हुआ था, तो उसका बदले में हमले हुए होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें युद्ध शुरू करने के हमले। अंडरस्टूड। आप मेरे साथ बने रहिए सर, लेकिन एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। जंग के लिए अमेरिकी सेना लॉक्ड, लोडेड और रेडी। ब्रेक करिए जरा, सिर्फ ब्रेकिंग। ईरान डील पर हेक्सेट का बड़ा दावा। अमेरिका के युद्ध मंत्री कहेंगे तो गलत नहीं होगा। जंग के लिए अमेरिका की फौज पूरी तरह तैयार, जरूरत पड़ी तो तुरंत हमला कर सकता है अमेरिका। ब्रेकिंग और बाइट विजय दिखाइए जरा। नए एयरफोर्स चीफ ओमर टिशलर की वार्निंग, जरूरत पड़ने पर पूरी एयरफोर्स की तैनाती संभव है। यह बड़ी खबर है। सीधे फ्लोर पर आइए विजय, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। बहुत बड़ी खबर, हमले के लिए तैयार इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल की क्या शानदार ग्राफिक्स बनाए, सैल्यूट यू टीम। ये देखिए जरा, इजराइल की एयरफोर्स ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, जरूरत पड़ने पर पूरी एयरफोर्स को ईरान की ओर भेजा जा सकता है। नए एयरफोर्स चीफ ओमर टिशलर का ईरान की तरफ तैनाती का संकेत है। सेना हाई अलर्ट पर है और चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। आईडीएफ चीफ ने कहा है ईरान की किसी भी कार्रवाई पर करारा जवाब देने के लिए तैयार है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका, ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल मिलकर कर रहे हैं हमले की तैयारी। ईरान के खिलाफ छोटे सैन्य अभियान की प्लानिंग, दोनों ब्रेकिंग। दबाव बनाने के लिए एनर्जी ठिकानों पर हमले का प्लान है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं।
आइए जरा इसके फ्लोर पर विजय, ये देखिए जरा बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल मिलकर करेंगे हमला। बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल ईरान पर संभावित हमलों को की मिलकर तैयारी कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ईरान के खिलाफ छोटे सैन्य अभियान की तैयारी की जा रही है। अभियान का मकसद बातचीत में ईरान पर दबाव बढ़ाना है। विजय पीठ हेगसेथ की खबर बगल में दिखाते रहिएगा और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या मैं आपसे जान सकता हूं कि क्या आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाले तो नहीं है, ये जो भी कर रहे हैं सिर्फ डायवर्जन टैक्टिक्स है? यार निशांत, सबसे पहले धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट आपको शुभकामनाएं, आपके व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल देखिए, एक चीज जो दिखा रहा है मेरे अंदाज के मुताबिक कि अमेरिका और ईरान दोनों तरफ से एक दूसरे का ताकत और कमजोरियों का जो एहसास होने लगा है, और ईरान से ज़्यादा जो अमेरिका और इजराइल है। देखिए, अभी तक मिलिट्री साइंस के कोई भी इतिहास की पन्ने आप अगर पढ़ेंगे, एरियल बोम्बार्डमेंट से कोई लड़ाई जीती नहीं गई है, कंप्लीट विक्ट्री नहीं हुआ है। बैटल जीते होंगे लेकिन जो वॉर है उसको जीत नहीं पाए होंगे। इसका मीनिंग ये है कि जब तक ईरान जैसे देश को ग्राउंड ट्रूप्स आप इन्वेड नहीं करोगे, तब तक आपका लड़ाई का समाप्ति होना बहुत नामुमकिन है। और जब ग्राउंड ट्रूप्स मूव कराएंगे, बूट्स ऑन ग्राउंड, तब आपके बॉडी बैग्स इंतजार कर रहे हैं। ना डोनाल्ड ट्रंप तैयार है, ना उनके देश तैयार है बॉडी बैग्स को रिसीव करने के लिए। तो इसीलिए ये कैलिब्रेटेड वे से हल्का धीरे धीरे एस्केलेटरी मैट्रिक्स का बटन को दबाते हुए लड़ाई की रफ्तार और जी गहराई है, इंटेंसिटी है, वो बढ़ाते जाएंगे। मेरे साथ बने रहिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा ईरान, ब्रेक करिए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकिन का बड़ा दावा, शॉट के साथ अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर, बातचीत पर बड़ी बाधा। ये देखिए जरा, बातचीत केवल तर्क और सम्मान के आधार पर संभव है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर विजय कैंपोर पर आई है। आज की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ा। हमने आपसे क्या बताया था? हमने आपसे ये बताया था कि इराक खाली करने को कहा है और इराक में हमले शुरू हो गए। ब्रेकिंग और शॉट देखिए, ईरान का सीमा पार ड्रोन हमले का दावा, ब्रेक करिए। ईरान में, इराक में कुर्दिस्तान के कोमाला ठिकाने पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट हैंड्स अप, ब्रेकिंग और शॉट हैंड्स अप, फर्स्ट ऑन टीवी9। सुलेमानिया के पास ड्रोन स्ट्राइक की रिपोर्ट, यह देखिए जरा, बड़ा हमला कर दिया गया। जियोपॉलिटिक्स वॉच में रिपोर्ट का दावा किया गया, यह देखिए जरा। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है कैंप 1 कैंप 4 पर। यह देखिए, सीज़फायर के बाद भी ईरान का ड्रोन हमले, यह देखिए उत्तरी इराक में कुर्द ठिकानों पर स्ट्राइक हुई है। यह देखिए जरा बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, ब्रेकिंग और शॉट, यह देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर विजय, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। इराक में ईरान का विध्वंसक ड्रोन अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। सुलेमानिया में कोमाला मुख्यालय पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा, फर्स्ट ऑन टीवी9। ईरान के शाहिद ड्रोन से किया गया हमला। के बीच तुर्की की मिसाइल वार्निंग, देखिए जरा, तुर्की की सबसे विध्वंसक आईसीबीएम तैयार हो गई है। ये देखिए, मैं जाऊंगा टिकर में, प्लीज सुमेरा की खबर दिखाते रहे, प्लीज सुमेरा। तुर्की में दिखाई गई, ये देखिए, इसका नाम तो मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर सकता हूं, लेकिन पहली झलक, ये उनकी आईसीबीएम है जिसकी पहली झलक दिखाई गई है। ये देखिए जरा, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। यूएई पर सबसे बड़े हमले की चेतावनी, ब्रेक करिए। ईरान की यूएई को कुचल देने की वार्निंग, ईरान यूएई से ईरान पर हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री सेंटर अल अनबिया हेडक्वार्टर की वार्निंग, ईरान पर हमले हुए तो यूएई को पछतावा होगा। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, यूएई पर लगातार दूसरे दिन बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। यूएई के रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक, विजय 50-50 रखिएगा। ये देखिए, स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो किए पोस्ट, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ड्रोन हमलों से यूएई में हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। दुबई से में रिहायशी इमारत से टकराया ड्रोन, दुबई में 5 से ज्यादा धमाके सुने गए। ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। फोर्सेस, बड़ी खबर, यूएई के सिटी सेंटर में मिसाइल हमले, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यूएई के डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट की मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाइए। यूएई रक्षा मंत्रालय का दावा, ये शॉट पुराना है जहां तक मुझे याद है, बट प्लीज आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ये शॉट दिखा रहे हैं।
विजय वीडियो की पर आएंगे, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर जाएंगे। आइए जरा वीडियो की पर, ये देखिए जरा। यूएई पर हमला, ईरान पर आरोप। पिछले 48 घंटे में 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज और 10 ड्रोन से हमला हुआ है। बड़ी खबर। विजय शॉट चेंज कर दीजिए। यूएई में ऑयल फैसिलिटी पर मिसाइल हमले हुए हैं। फुजरा इंडस्ट्रियल जोन में भी हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। दुबई, आबू धाबी, शारजा में सोने का धमाके। रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन के मलबे गिरे। विजय वो तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट संभाल के रखेगा। लेकिन बड़ी खबर, यूएई पर मिसाइल हमले से ईरान का इनकार। ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी सेना ने नहीं किया ड्रोन हमला। यूएई के आरोपों पर ईरानी सेना का जवाब। सैन्य ऑपरेशन बताकर करेंगे हमला। ब्रेकिंग और शॉट। चलिए अब जरा कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएई को अब सुमेरा की एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग। यूएई को ईरान की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। जिस देश से ईरान पर हमला होगा उसे माना जाएगा युद्ध का हिस्सा। ईरान की जवाबी कार्रवाई आत्मरक्षा का हिस्सा। कुछ देशों की जमीन ईरान के खिलाफ हो रहे इस्तेमाल। टीवी 9 पर सुमेरा खान से बोले ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई। यहीं पर प्ले करिए जरा। War and also now, out of all the Arab countries, UAE was the most targeted country. What is the reason behind that? Is there any specific reason why, apart from all the other targets, UAE especially was highly targeted? Any country that allows its territory or its assets or its installations be used by the aggressors to attack another country is regarded as complicit. So what we did in reaction to American-Israeli attacks against Iran was in exercise of self-defense, and we have made it clear that we have no enmity or animosity with any country of the region. What we did was exactly defending Iran's territory and sovereignty against these attacks. And we are very sad that the territories of the countries of the Persian Gulf, some of them, were used by the United States. यूएई पर हमले के बीच नेतन्याहू का फोन कॉल। ब्रेक करिए। नेतन्याहू ने यूएई के राष्ट्रपति से की बात। यूएई पर हमलों की नेतन्याहू ने की निंदा। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, ये यूएई वो कंट्री है जिसने ईरान का सबसे ज्यादा फेवर किया। यहां तक कि यहां पर पीस टॉक्स भी हुई, अगर मैं गलत नहीं हूं। लेकिन अब वही यूएई बड़ा ओपनली अगेंस्ट में बोल रहा है और लगातार 2 दिन से ड्रोन हमला। इसका मतलब क्या है सर? निशान जी, सबसे पहले ये कहूंगा, यूएई और सऊदी अरेबिया में बिल्कुल नहीं बनती। इस वजह से यूएई और ईरान में पहले क्लोजनेस थी। अब दूसरी बात आ जाती है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है, आप देखिए यूएई एक ऐसा देश है, ये 12 एमिरेट्स को मिला के बनाया गया। ये एक ऐसा देश है जिसकी क्लोजनेस इजराइल के साथ है, अब्राहम अकॉर्ड के लिए। और दूसरी बात आ जाती है कि इसमें अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत भारी है। दुबई के अंदर 21 से 22 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तीसरी चीज है फुजैरा, जो कि ऑयल टर्मिनल एक ऑल्टरनेटिव सोर्स है, जहां से 1 मिलियन बैरल्स पर डे का तेल, क्रूड ऑयल वहां से एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं रोकना। और चौथी चीज है पानी। यहाँ इस एरिया में पानी की बहुत भारी संकट है। अगर यूएई की तरफ से फुजैरा से कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है तो वो वॉर को सपोर्ट करता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि यूएई के अंदर से भी कई अटैक्स अमेरिका के जो है वो किए गए थे। तो यूएई के ऊपर हमला करना अमेरिका की नस को पकड़ना है, और इसी वजह से वो हमले कर रहे हैं। ये नहीं है, और ये वॉर के बाद आप देखिएगा इनके रिश्ते फिर सुधर जाएंगे। You're quite right। और सुमेरा की शानदार रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। कैंप 4 पर आइए। सुमेरा खान सबसे पहली इंडियन टीवी जर्नलिस्ट है जो इस वॉर के दौरान वहां पर पहुंची है और जो शानदार रिपोर्टिंग की है। सुमेरा ही वो जर्नलिस्ट है जो यूक्रेन वॉर में पहुंची थी, अगर आपको याद हो, और यूक्रेन में जो फर्स्ट राउंड ऑफ बॉम्बिंग हुई थी उसको कवर किया था। लेकिन अब इस सब के बीच में कैंप 1 पर आइए। बड़ी खबर, मिडल ईस्ट में जंग के बीच चीन के दौरे पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची। ब्रेकिंग और शॉट।
ट्रंप के चीन दौरे से पहले अरागची पहुंचे बीजिंग। ये देखिए जरा, ट्रंप के चीन दौरे से पहले अरागची पहुंचे बीजिंग। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर चीन के लीडर्स के साथ बैठक। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट की जंग पर चीन की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दुश्मनी की फिर से शुरुआत स्वीकार नहीं, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। युद्ध खत्म करने की तुरंत जरूरत, बड़ी खबर। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बयान, बढ़ते तनाव से चीन की चिंता, ये वांग यी ने कहा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए विजय, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। ईरान पर अमेरिका रूस के बीच बातचीत, ब्रेक करिए। रूबियो और लैवरॉव के बीच फोन पर बातचीत, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के हालात पर हुई चर्चा, ये बड़ी खबर। तनाव को सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत, ये बड़ी खबर। विजय, तीनों ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी हमले का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर असर नहीं, ब्रेक करिए जरा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा, सिर्फ ब्रेकिंग। 1 साल में न्यूक्लियर बम बना सकता है ईरान। ईरान में अमेरिका का मकसद नहीं हुआ पूरा। फ्लोर पर आइए, बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, अमेरिका का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर असर नहीं, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ईरान चाहे तो 1 साल से भी कम समय में परमाणु बम बना सकता है। हमलों के बाद भी न्यूक्लियर ब्रेकआउट, टाइमलाइन वही है। ईरान के पास समृद्ध यूरेनियम का बड़ा स्टॉक अभी भी मौजूद है। इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का यह दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मैं चाहूंगा जरा कैंप 4 पर आइए। सुमेरा का टिकर 2 मिनट के लिए प्लीज चलाइए जरा। सुमेरा का कमिंग अप, क्योंकि अब जो बड़ी खबर आपके सामने आ रही है, ध्यान से देखिएगा। बगल में परमाणु मुद्दे पर ईरान की अमेरिका को वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। यूरेनियम संवर्धन ईरान का हक है, यूरेनियम पर किसी का दबाव नहीं सहेंगे। परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक इस्तेमाल होगा। क्या बातचीत हुई है दिखाइए सुमेरा की, और फिर उसके बाद ब्रेकिंग और शॉट दोनों चला दीजिएगा सुमेरा के साथ। The question about nuclear enrichment, Iran has said that that's a red line and Iran would not negotiate on that issue. And it is for Iran to decide how much nuclear enrichment they want to do. On the other side, Iran keeps saying that they would never want a bomb, and that's their policy, that's their stated policy. Yet the enrichment levels keep increasing. So is that a leverage also for negotiations? It's not a matter of leverage. We have been exercising our right under NPT. We are a member of NPT, and as long as Iran is a member of NPT, we must be able to use our right of peaceful uses of nuclear energy. So I think that's a matter of a state being a member of an international agreement and being able to benefit its prerogatives. Thank you so much, Ismail Baghai sir, for talking to us. This Thank is you. Sumaira Khan for TV9 Bharatvarsh from Tehran. ब्रेक करिए। होर्मुज़ स्ट्रेट पे कार्गो शिप पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, अज्ञात प्रोजेक्टाइल से कमर्शियल शिप पर अटैक। माल्टा के झंडे वाले सीएमए सैन एंटोनियो पर हमले की खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। होर्मुज़ में साउथ कोरियन जहाज पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी फायरिंग से शिप को भारी नुकसान पहुंचा, ये रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग और शॉट। नामू में आग से पावर सप्लाई ठप हो गई है। होर्मुज़ स्ट्रेट पर सभी शिप को हमले की चेतावनी, ब्रेक करिए। बिना इजाजत होर्मुज़ से गुजरे तो होगा हमला, बड़ी खबर। सिर्फ ईरान के बताए रास्ते से ही गुजरे शिप। IRGC ने कहा है, अमेरिकी निर्देश माना तो अंजाम भुगतेंगे। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए। होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान का बड़ा एक्शन। होर्मुज़ में ईरान ने जारी किया नया टैरिफ सिस्टम। होर्मुज़ पार करने से पहले ईमेल के जरिए लाना होगा परमिट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। ईरानी स्टेट न्यूज प्रेस टीवी की रिपोर्ट आ रही है, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। होर्मुज़ में अमेरिका ने बढ़ाई एयर डिफेंस निगरानी, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज़ में F-16 से अमेरिका की एयर पेट्रोलिंग, ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा। F-16 से शिपिंग लेन की सुरक्षा कर रहा है अमेरिका, ये बड़ी खबर। होर्मुज़ में 100 से ज्यादा विमान और 15,000 सैनिक तैनात। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा। होर्मुज़ में अमेरिकी वॉरशिप से पेट्रोलिंग, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज़ में सुपर हॉर्नेट और ग्लोरर आसमान में सक्रिय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। USS त्रिपोली की तैनाती एक दुस्वप्न होगा। फारस की खाड़ी में USS त्रिपोली की तैनाती पर ईरान की वार्निंग, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। अमेरिकी सुरक्षा के लिए कब्रिस्तान बन सकती है फारस की खाड़ी, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ट्रंप के चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है अमेरिकी सैनिक, सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली अकबर विलायती का दावा।
और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डील पर दोहरा खेल खेल रहा है ईरान। ब्रेकिंग, सामने बात और टीवी पर इनकार का आरोप। ईरान से डील पर ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ट्रंप ने कहा बातचीत में हां और बाहर इनकार। बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका में जारी है बातचीत। ईरानी प्रस्ताव पर अमेरिका का मिला जवाब। अमेरिका के जवाब को परख रहा ईरान। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, दिखाइए जरा। The first and the most important question that everybody wants to know right now is that what Breaking is the status of the deal or the points that you had proposed to America, and is there a communication line that's open between Iran and America at this moment? Thank you. Yes, the negotiations are ongoing with the mediation of Pakistan. The communications are being done through the mediator. We have received their response to our proposal. Right now, it's on the review, and we should respond to that as soon as our studying of their paper is. 3 ब्रेकिंग और 3 शॉट के बाद सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सर, पहला हमला पिछले साल तब हुआ जब बातचीत हो रही थी। सुप्रीम लीडर को तब मारा जब बातचीत हो रही थी। टू टाइट अ फ्रेम यहां पर गुलशन। सुप्रीम लीडर को तब मारा जब बातचीत हो रही थी। सवाल यह है कि अमेरिका पर ईरान यकीन करे भी तो क्यों करे, और उनकी सीधे सीधे टर्म्स क्लियर है कि आप हर कुछ महीने में फिर से हमला करते हैं। वी वॉन्ट टू स्टॉप दिस वॉर फॉर एवर। एब्सोल्युटली निशांत, स्पॉट ऑन। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं। सबसे बड़ा विक्टिम जो है इस लड़ाई में वो है ट्रस्ट। और अमेरिका एक ऐसा देश है आज के दिन में, ना केवल ईरान बल्कि कोई भी देश उसको ट्रस्ट नहीं कर सकता है। अब पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहता है सुबह, कुछ दोपहर को, कुछ शाम को। तो इस बैकड्रॉप के साथ अगर आपके सवाल को जवाब में दूं, ईरान इस वक्त बिल्कुल तैयार हालत में है। जब भी उनका कोई जवाब या हमला आता है तो हमला की जवाब रिटेलिएशन से वो करेंगे, और करेंगे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बार हो सकता है कि द थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस जो बोलते हैं अमेरिका के लिए, ये बहुत बहुत महंगा पड़ेगा, और इसके वजह से ये डिफेंसिव और स्लो कैलिब्रेटेड अप्रोच लेना शुरू कर दिया है। इसलिए एपिक फ्यूरी को चाहे माने या ना माने, या ग्राउंड में हो रहा हो या ना हो रहा हो, मार्को रूबियो ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया एपिक फ्यूरी इज क्लोज्ड और इट इज ओवर। और दूसरा पहलू जो प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मुझे लगने लगा है मेरे अंदाज के मुताबिक ये एक चीज को दर्शाता है, ये स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट टुवर्ड्स एग्जिट विथ ऑनर एंड डिग्निटी। ये एग्जिट कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये लड़ाई फिलहाल चलती रहेगी जब तक कोई एक ऑपरचुन मूवमेंट नहीं आता है डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के फेवर में। बैक टू यू प्लीज। सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच। आइए जरा विजय कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, होर्मुज़ स्ट्रेट में नौसेना भेजने की तैयारी में जर्मनी। ब्रेक करिए। भूमध्य सागर में पहुंचे जर्मनी के माइन स्वीपर। ये देखिए माइन स्वीपिंग शिप्स भूमध्य सागर से होर्मुज़ शिफ्ट किए जाने की संभावना। ब्रेकिंग और शॉर्ट, माइन स्वीपर फुलदा को होर्मुज़ भेजने की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर, जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस का ये ऐलान है। एक और बड़ी खबर मेरे बगल में। ब्रेक करिए। ईयू का बजूका इस्तेमाल करने को तैयार। ईयू बजूका, ईयू का नहीं है वो, ईयू बजूका इस्तेमाल करने को तैयार। मैक्रो का अमेरिका पर बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, जरूरत पड़ी तो कड़ा एक्शन संभव है। मैक्रो ने कहा ईयू का एंटी कोशन इंस्ट्रूमेंट है बजूका। और बड़ी खबर सीधा आइए मेरे बगल में। ब्रेक करिए। ट्रंप की टैरिफ धमकी पर ईयू हर स्थिति के लिए तैयार। ब्रेक करिए। ईयू चीफ वॉन डर लेन का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ईयू को कहा टैरिफ पर 15 से 25% तक की करने की वार्निंग दे दी गई है। ईयू की तरफ से कड़ा जवाब देने की तैयारी है। सीधे आइए ब्रेक करिए। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप का टैरिफ वॉर, ईयू तैयार। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद हर स्थिति के लिए तैयार है ईयू। इस वक्त की बड़ी खबर, जरूरत पड़ी तो जवाबी कदम उठाने के सभी विकल्प खुले। बड़ी खबर, ईयू चीफ वॉन डर लेन की ट्रंप को डायरेक्ट वार्निंग है। अमेरिकी कारों पर टैरिफ 15% से बढ़ाकर 25% तक करने की वार्निंग है। ट्रंप ने ईयू पर ट्रेड डील का पालन नहीं करने का लगाया आरोप।
बड़ी खबर इस सब के बीच में आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ये खबर बताने में भी मुझे संकोच हो रहा है क्योंकि ये चिंताजनक खबर है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, वैश्विक तेल संकट की ओर दुनिया। ब्रेक करिए जरा। कुछ ही हफ्तों में वैश्विक तेल की कमी। सिर्फ ब्रेकिंग, अमेरिका की बड़ी तेल कंपनी शेवरॉन के सीईओ की चेतावनी। फुल एक बार फिर से ब्रेकिंग बताइए। बड़ी खबर, वैश्विक तेल संकट की ओर दुनिया। बड़ी खबर, कुछ ही हफ्तों में वैश्विक तेल की कमी की चेतावनी। अमेरिका की बड़ी तेल कंपनी शेवरॉन के सीईओ की चेतावनी। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधा ये बिग वॉल पर, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। जो भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में चल रहा है उसके बाद विजय, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो हमले की खबर हमने दिखाई थी वो बगल में आप चाहें तो दिखा सकते हैं। ये देखिए, एक हफ्ते के अंदर तेल संकट का पूरी दुनिया पर असर दिखने लगेगा। ये देखिए, फिर सबसे पहले एशियाई देशों में, फिर यूरोप में होगी तेल की कमी। बड़ी खबर, वैश्विक तेल संकट। आगे दिखाइए जो जानकारी आ रही है, चेंज करिए। फिर तेल कंपनी शेवरॉन के सीईओ माइक वर्थ की सबसे बड़ी चेतावनी है। ये देखिए जरा, बगल में हालात देख रहे हैं, सिर्फ ग्राफिक्स बनाइए विजय। हर दिन 13 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का नुकसान झेल रही है दुनिया। 13 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का नुकसान झेल रही है दुनिया। आगे देखिए, फिर वर्ल्ड बैंक का अनुमान है इस साल 24% तक बढ़ेंगे तेल के दाम, 24%। सोचिए जरा। आगे देखिए, जरूरी सामानों पर लागत 16% तक बढ़ने की आशंका है। यह भी बड़ी खबर आ रही है। आगे देखिए, सोचिए दुनिया के क्या हालात होने वाले इस सब के बीच में। अब जो आपके सामने जानकारी आ रही है, मैं चाहूंगा ये ऑयल वाली खबर लीजिए विजय, और इसके साथ विजय जो होर्मुज की ब्रेकिंग्स है वो लीजिएगा। सीधे चलिए बाहल सर के पास। बाहल सर, ये बहुत चिंताजनक खबर है। दुनिया भर में तेल संकट है, गैस संकट है। क्या होर्मुज की जंग या होर्मुज में जो हालात हैं, ट्रंप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए और अब यही ट्रंप को मनूवर कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी। बिस कैलकुलेशन था, उनको लग रहा था कि उनकी अगर टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया जाएगा तो एकदम युद्ध बंद हो जाएगा और वो अपनी रजीम को ले आएंगे वहां पे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साथ में देखिए, अब नियरली 6 हफ्ते हो चुके हैं युद्ध के चलते हुए, और इस युद्ध के 40 दिन से 45 दिन से ऊपर जो युद्ध चल रहा है, कहते हैं 67 डेज हो चुके हैं जब से इसके ऊपर प्रॉब्लम आई है स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज की। तो अगर इतनी लंबी प्रॉब्लम आ चुकी है तो कहीं ना कहीं जो तेल की कीमत है वो बढ़ती जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि अगले 3 से 5 साल लगेंगे स्टेबलाइज करने के लिए, चाहे वो गैस की कीमतें हैं, क्योंकि गैस का जो कतर का एरिया है जिसके ऊपर अटैक किया गया था उसको 3 से 5 साल लगेंगे। ईरान के जो उन्होंने टर्मिनल्स पे हमला किया था उसको समय लगेगा, उसको भी कुछ साल लगेंगे वापस अपनी 100% प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पे आने पे। और खासकर ये जो फुजैरा पाइपलाइंस और जो दूसरे एरियाज है यानबू पोर्ट के जिनके ऊपर हमला हुआ है, तो इनसे भी जो कट डाउन हुआ प्रोडक्शन का, तो वो बहुत भारी इसका इफेक्ट पड़ेगा। आज अमेरिका के अंदर $4.5 पर गैलन पे पहुंच चुका है। 50% डीजल की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं। ATF की 60% जा चुकी है और 1-2 एयरलाइंस तो बंद हो रही है, जैसे स्पिरिट बंद हो रही है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी बहुत भारी इसका इफेक्ट पड़ेगा। You're absolutely right, बहुत बहुत शुक्रिया। ज़पोरिज्जिया और नीप्रो पर रूस का विध्वंसक हमला। शॉट्स के साथ रूसी हमलों में 16 लोगों की मौत, ये रिपोर्ट आ रही है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रूस के हमलों से यूक्रेन में भारी आक्रोश है। बड़ी खबर, इस बार के बीच रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट। ओहो, फर्स्ट ऑन TV9। ये देखिए जरा, खार्किव पर रूस का बड़ा ड्रोन अटैक। विजुअल देखिए, टारगेट पर रिहायशी इलाके, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। बड़ी खबर, विजुअल देखिए, विजुअल। यूक्रेन और शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा विजय। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। खार्किव, पोल्तावा और नेप्रोपेट्रोविस्क। यूक्रेन के क्रामाटोरस्क पे रूस का हमला। रूसी हमले से भीषण तबाही का वीडियो आया सामने, दिखाइए जरा। सड़क पर खड़े वाहनों में लगी भयंकर आग। शॉट्स के साथ ये देखिए जरा। यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों पर हमले को बताया क्रूर मजाक। रूस के हमलों में यूक्रेन के 27 लोगों की मौत। बड़ी खबर, ये देखिए जरा। रूस का ड्रोन और मिसाइल से कई शहरों पर अटैक है। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन का पिन पॉइंटेड बमबारी। विजुअल देखिए। हमले से साउथ यूक्रेन में रूस को भारी नुकसान है। फर्स्ट ऑन TV9 दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, विजुअल देखिए। एक बार फिर से खबर दिखा रहा हूं। रूस के कब्जे वाली बिल्डिंग पर यूक्रेन का MiG-29 से हमला। ये देखिए जरा। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन की पिन पॉइंटेड बमबारी। हमले से साउथ यूक्रेन में रूसी वेपन को भारी नुकसान। क्रीमिया के झनकोई में यूक्रेनी मिसाइल से बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट। हमले में फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। दोनों ब्रेकिंग